हम लोग का दुल्हा एक ही है, वो है राहुल गांधी। बीजेपी सबसे बड़ा दुश्मन है ईबीसी, एसटी, एससी और ओबीसी का, क्योंकि हमारे आरक्षण पर उनका हमला है। बिहार में तेजस्वी यादव का नाम आता है तो मैं एक बात बहुत क्लियर हूँ, हमारे नेता पूरे गठबंधन को लेके चले, चाहे राजेश राम जी हो, चाहे देश भर के नेता हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे माले के हमारे लीडर दीपंकर जी। ये जो आपने और राहुल जननायक आपने कहा था, किसको कहा था? ये जननायक। अच्छा एक बात बताइए, हमने अपने बच्चों को रेस्पेक्ट दे दी, लालू, बाबू, नूनू, तोता, मैना, सुग्गा, तो क्या रेस्पेक्ट देना गलत है? तेजस्वी यादव जी को हमने बोल दिया तो अपने बच्चों के रेस्पेक्ट के लिए बोला तो क्या गुनाह कर दिया? आप हमको बोलिए ना। हमारे गठबंधन के बिहार का संयोजक तेजस्वी जी है। हाँ, गठबंधन में नेतृत्व करता तेजस्वी यादव होंगे चुनाव में। हाँ, गठबंधन का तय चुनाव के बाद हमारे नेता बैठ करके विधायक दल के द्वारा मुख्यमंत्री का चयन कर लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले महागठबंधन का चेहरा कौन? कृष्णा लवारू जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सीएम का चेहरा जनता तय करती है। हमारे साथ पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में ही हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, एक बड़ी शख्सियत, बड़ा चेहरा। अभी जो यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसमें आप भी थे जीप पर। लेकिन आपको लगता है कई जगहों पर, आपको सबसे पहले आप ये बताइए, आपको मायूसी हाथ लगी? आप कई जगह पर साथ रहे, कई जगह पर नहीं रहे? कहाँ साथ? बंगला पर मैंने दिखाया है, आप थे? साथ आप नीचे थे? साथ चले मतलब क्या? एक छोटा सा मंच जिस पर हमारे क्रांतिवीर, कर्मवीर, हम लोग की और देश की एकमात्र उम्मीद राहुल गांधी जी मंच पे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंच पे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे थे। तो आप एक मंच पर एक पार्टी के कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं? आप लोग जितना भी झगड़ा लगा लीजिए, हम लोग एक हो गए हैं एनडीए को खत्म करने के लिए। लेकिन ये माना पड़ेगा ना, बारात निकल पड़ी है। इस बारात का दूल्हा कौन? सीएम का चेहरा कौन? भैया, बारात निकल पड़ी है और उस बारात का चेहरा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तय कर दिया था क्या? दिल्ली में तय कर दिया था क्या? जी भैया, हम लोग का दुल्हा एक ही है, वो है राहुल गांधी। इस देश के हर वर्ग, समाज, हर तरह के विचारों के साथ खड़े रहने वाला एक ही व्यक्ति है। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था को बचाने वाला और देश सुरक्षित एक ही व्यक्ति के हाथ है, पप्पू जी, वो है राहुल गांधी। पप्पू जी, वो तो केंद्र लेवल पर ना, सेंट्रल लेवल पर, बिहार में आज बिहार भी तो देश के अंदर ही ना है। जब बात हमारे नेता नोटबंदी की करते हैं, जीएसटी की करते हैं, बीपीएससी की करते हैं, यूपीएससी की करते हैं, किसानों की करते हैं, महिलाओं की करते हैं, जाति जनगणना की करते हैं, जब बात करते हैं अग्निवीर की, बात करते हैं देश के इमोशंस की, तो वो भी तो बिहार होता है। और आज बिहार के जो ईबीसी है, एसटी, एससी है, उन्हें लगता है कि बीजेपी सबसे बड़ा दुश्मन है ईबीसी, एसटी, एससी और ओबीसी का, क्योंकि हमारे आरक्षण पर उनका हमला है। जाति जनगणना की बात और लड़ाई हमारे राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अंबेडकरवादी को लगता है कि हमारे संविधान पर बीजेपी खतरा बना हुआ है, तो कौन बचाएगा संविधान? तो राहुल गांधी। अच्छा, तो राहुल गांधी जी, कौन हमको पलायन से रोकेगा? तो राहुल गांधी। हमें कौन गरीबी से निकालेगा? राहुल गांधी। रोजगार की बात कौन करेगा? राहुल गांधी। और
जात पात और हिंदू मुसलमान और नफरत की बात कौन नहीं करेगा? तो राहुल गांधी। बिहार में तेजस्वी यादव का नाम आता है तो नहीं, मैं एक बात बहुत क्लियर हूं, हमारे नेता पूरे गठबंधन को लेके चले, चाहे राजेश राम जी हो, चाहे देश भर के नेता हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे मान ले कि हमारे लीडर दीपंकर जी हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऊंचा सम्मान सबको देते हैं। और आज भी उतना बड़ा लो प्रोफाइल इंसान, विनम्र आदमी मैंने नहीं देखा। इस बारे में बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी के अच्छा, ये जो आपने और राहुल जननायक आपने कहा था, किसको कहा था? भैया जननायक। अच्छा एक बात बताइए, हमने अपने बच्चों को रेस्पेक्ट दे दी, लालू बाबू नूनू तोता मैना सुग्गा, तो क्या रेस्पेक्ट देना गलत है? जननायक तो कर्पूरी जी थे। जननायक इस देश में बहुत बड़े लोग थे। जननायक एक शाब्दिक अर्थ है मर्यादाओं का, सम्मान का। तो हमने यदि अपने बच्चों को बोल दिया तो भैया उससे हम अपने छोटे भाई को तो कौन सा गुनाह हो गया? किसको कहा था जननायक? भैया जननायक नेता ही को ना बोले। राहुल गांधी को? राहुल गांधी तो जननायक हैं ही। यदि आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जी को हमने बोल दिया तो अपने बच्चों के रेस्पेक्ट के लिए बोला तो क्या गुनाह कर दिया? आप हमको बोलिए ना, रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए अपने छोटे भाई की? अंतिम सवाल है पप्पू जी मेरा, तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के फेस होंगे बिहार में चुनाव के लिए? देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के चेहरा हैं क्या? तो करें नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, एनडीए बोल चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का चयन बाद में होगा। बीजेपी के सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल तो कह ही रहे हैं। अमित शाह जी ने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री का चयन बाद में होगा। और हमारे गठबंधन के बिहार का संयोजक तेजस्वी जी है, तो संयोजक तेजस्वी जी है ना। जनता को ना वोट डालना है और जनता ना विधायक बनाएगी। अभी कांग्रेस और मेरे नेता के लिए मुद्दा सीएम डिप्टी सीएम नहीं है, अभी तय नहीं किया। नहीं, मुद्दा ही नहीं है डिप्टी सीएम और सीएम। मुद्दा है एनडीए को हराना, देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना। जो हमला एसआईआर के द्वारा गरीबों पर हुई है, बिहारियों पर हुई है, सभी जाति धर्मों के आजादी पर हुई है, उसको सुरक्षित, बिहार से पूरे देश के संवैधानिक दायित्वों को बचाना। तो ठीक है, जो ये इंटरव्यू देखेंगे वो तो कहेंगे कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी फाइनल नहीं हुआ है बात। भैया कौन इंटरव्यू क्या देख रहे हैं? महागठबंधन में नेतृत्व करता तेजस्वी यादव होंगे चुनाव में। महागठबंधन का तय चुनाव के बाद हमारे नेता बैठ करके विधायक दल के द्वारा मुख्यमंत्री का चयन कर लेंगे चुनाव के बाद। चुनाव के बाद मैं इतना ही जानता हूं, ये कई बार हमारे प्रभारी जी बोल चुके हैं, और जो प्रभारी जी बोल चुके हैं वही सही है। हम लोग एक साथ मिलकर कलेक्टिव चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग एक हैं, लक्ष्य इंडिया गठबंधन को जिताने का है। आप लोग झगड़ा मत लगाइए। जननायक हमारे लीडर राहुल गांधी जी हैं। यदि बच्चों को हम सम्मान दे दिए अपने भाई को, वो मैंने कोई गलती नहीं की। बच्चों को सम्मान देना ही चाहिए, बच्चों को सम्मान देना चाहिए। तेजस्वी यादव को सम्मान मिले, बच्चे समान हैं, राहुल गांधी ही जननायक हैं। और जहां तक बात रही महागठबंधन में सीएम फेस की, वो चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में तय कर लेंगे, जैसा एनडीए में होना है। आप लाइव साहब बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ आप समझ गए होंगे बिहार में महागठबंधन में अभी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को लेकर 100% हाँ नहीं हुई है, ये कह सके 50% में भी हाँ नहीं हुई है। धन्यवाद।